प्यारे बच्चों, आप सभी को मुनीश्वर देवनंदन महिला महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं चंद्रकेश चौहान आपका जूलॉजी की कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज जो है हम पेपर फर्स्ट में फाइलम कार्डेटा के विषय में बातें करेंगे। फाइलम कार्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग बातें करेंगे। साथ ही इसमें देखेंगे कि फाइलम जो कार्डेटा है, जो किंगडम एनिमिलिया का सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे हाईएस्ट डेवलप्ड टाइप का जो फाइला है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। यह फाइलम जो है इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं सभी को फाइलम कार्डेटा में इंक्लूड किया जाता है। तो पूरे कार्डेटा के जो भी एनिमल्स होते हैं उन सभी का स्टडी जो है, उनका अध्ययन जो है आपको पेपर फर्स्ट में कार्डेटा में किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं कार्डेटा के, फाइलम कार्डेटा की। जैसा कि आप जानते हैं व्हिटकर क्लासिफिकेशन इन 1969 में स्पष्ट है कि पूरे जो है जीव जगत को जो है 5 किंगडम में विभाजित किया गया है। पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में विभाजित किया गया है। उनमें एक महत्वपूर्ण जो किंगडम एनिमिलिया है, और एनिमिलिया में सबसे लास्ट जो फाइला है, सबसे लास्ट जो फाइलम है, ठीक है, वह कार्डेटा है। अब आते हैं कार्डेटा क्या होते हैं, कौन से एनिमल जो कार्डेटा में इंक्लूड किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें कार्डेटा फाइलम जो कार्डेटा जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कार्डेटा जो है ये फाइलम कार्डेटा ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। तो पहला जो वर्ड है जिसे कहते हैं कार्डा विच मीन्स स्ट्रिंग और रॉड। इसका मतलब है स्ट्रिंग और रॉड। दूसरा इसमें आप टर्म देख रहे हैं, ठीक है, एटा, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ये भी एटा क्या है, एटा मीन्स बियरिंग। इसका जो मीनिंग्स होता है बियरिंग। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्डेटा जो है, फाइलम कार्डेटा जो शब्द है, यह शब्द कार्डेटा 2 ग्रीक वर्डों कार्डा विच मीन्स स्टिंग और रॉड एंड एटा विच मीन्स बियरिंग। इस प्रकार कार्डेटा मीन्स होता है रॉड बियरिंग एनिमल। कैसे एनिमल? जिनके लाइफ स्पान में, जीवन के किसी न किसी अवस्था में, पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं एक अवस्था ऐसी जरूर होती है जिसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशली हम उसको क्या कहते हैं, नोटोकार्ड। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड अगर किसी में भी है, नोटोकार्ड की उपस्थिति पाई जाती है, तो ऐसे सभी एनिमल को हम लोग फाइलम कार्डेटा में रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके हम लोग फंडामेंटल कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर्स, इसके जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं उसको बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, जो इसके महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी फीचर्स में अपना विशेष स्थान होता है। इनमें फाइलम कार्डेटा के 3 स्पेशल फीचर्स होते हैं। आप देखेंगे इस फिगर के माध्यम से, यहाँ पे डॉर्सल, ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड है। ये क्या है,
डार्सल हालो नर्व कार्ड। और इसी के जस्ट जो नीचे हुए एक रॉड स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और इसके जस्ट नीचे जो है आप देखेंगे आपको इसको डाइजेस्टिव जो पोर्शन है, ठीक, इसका जो डाइजेस्टिव पोर्शन होता है ये है ये। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम ये ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं फायरिंजियल गिल स्लिट्स। फायरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फायरिंजियल गिल स्लिट्स। ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकार्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? नोटोकार्ड। तो आप देखेंगे किसी भी कार्डेट में सबसे 3 महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर्स होते हैं कार्डेटा को, कोई भी एनिमल कार्डेटा से बिलोंग करता है अगर उसमें ये 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम कैरेक्टर्स पे देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स होता है इनमें ये 3 बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला इसका कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स होता है। तो नर्व कार्ड जो है कैसा होगा? ट्यूबुलर होता है और बीच से खोखला होता है और डॉर्सली लोकेटेड होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। एक चीज और जानकारी के लिए बता दें, ये जो कैरेक्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको माना जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी कार्डेट की बॉडी में पाया जाता है वह देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं फायरिंजियल गिल स्लिट्स। क्या बोलेंगे? फायरिंजियल गिल स्लिट्स। तो तीसरा जो कैरेक्टर है फायरिंजियल गिल स्लिट्स। फायरिंजियल गिल स्लिट्स। तो दीज आर 3 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनी कार्डेट। तो किसी भी कार्डेट में ये 3 बेसिक कैरेक्टर अवश्य पाए जाते हैं। पहला जो कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। तो बॉडी के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वो हॉलो डॉर्सली लोकेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग नर्व कार्ड के नाम से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है द एंटीरियर पार्ट, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है एक नर्व कार्ड का एंटीरियर पोर्शन जो है कुछ एनिमल में मॉडिफाइड हो जाता है। In some animals, the anterior part of the dorsal hollow nerve cord modified to form a more developed structure called the brain.
तो ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है डार्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड के एंटीरियर पार्ट से होता है, और इसका पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है, जो इसका पश्च भाग ये है, इसका पश्च भाग आप देखेंगे स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पाइनल जो कार्ड होता है, ठीक, यह इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली द स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं डार्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड is present in any chordate, but it may be present in the incipient form or modified to two different regions. The anterior region converted into the brain and the posterior region converted into the, जिसे हम लोग कहते हैं इसका जो पोस्टीरियर रीजन है उसे हम लोग कहेंगे, विशेष रूप से इसका पोस्टीरियर रीजन का कन्वर्ट होता है किसमें? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। अब आते नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण फीचर है किसी भी कार्डेट में, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। ये हो सकता है कि इसमें मॉडिफाइड हो सकता है, इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, किसी में बॉडी के किसी विशेष पार्ट में रिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, ठीक है, किसी में कॉन्स्पिशियस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे कार्डेटा को हम लोग कई फाइलम में डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली वर्टिब्रल कॉलम जो है ये मॉडिफाइड हो जाता है, और किसमें इसका मॉडिफिकेशन जो है वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम के रूप में हमको देखने को मिलता है। अब नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ फायरिंजियल गिल स्लिट्स। तो जीवन में आप देखेंगे द फायरिंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स यहाँ देखें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गिल स्लिट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें रेस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए विशेष प्रकार के अपरेटस होते हैं जो गिल्स होते हैं, और कुछ में ये अनडेवलप्ड होते हैं या बहुत ही कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइप के होते हैं, और स्लिट के रूप में पूरे बॉडी पे एक दरार जैसी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए से गिल स्लिट्स कहते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट इज इन वर्टिब्रेट्स, तो हायर वर्टिब्रेट स्पेशली कार्डेटा के जो हायर ग्रुप्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें गिल स्लिट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। गिल स्लिट्स का भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली बताया कि डार्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड के मॉडिफिकेशन जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं, और नोटो कार्ड का जो मॉडिफिकेशन हमने किसमें बताया? वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे देखेंगे फायरिंजियल गिल स्लिट्स का जो मॉडिफिकेशन होता है हायर एनिमल में, ये मॉडिफाइड हो जाता है और बहुत ही डेवलप्ड स्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में लंग्स के रूप में स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती, वहां पे स्लिट के रूप में, दरार के रूप में नहीं पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर आपको लोअर कार्डेटा के मेंबर्स में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये किसी भी कार्डेट्स के 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी कैरेक्टर्स कहते हैं। अब आते हैं अगर हम अब उसके जनरल फीचर्स पे, किसी कार्डेट्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्डेट्स के जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कार्डेट्स। तो किसी भी कार्डेट के जनरल कैरेक्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो कार्डेट में ये 3 कैरेक्टर तो होते ही हैं, साथ में कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर और होते हैं जो किसी कार्डेट्स में पाए जा सकते हैं। तो कार्डेटा के जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कार्डेट्स के जो भी एनिमल्स होते हैं वे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग आवासों में पाए जाते हैं। तो ये अलग तरह के होते हैं। एनिमल्स में भी एक्वेटिक, तो एनिमल क्या हो सकता है? एक्वेटिक अर्थात
ये जल में पाया जाता है, जली होते हैं। और जली में भी दो फार्म आपको देखने को मिल सकती है, एक तो फ्रेश वाटर फार्म और दूसरा जो होगा आपको मेरीन वाटर फार्म। तो एनिमल क्या होगा? एनिमल्स आर एक्वेटिक। जितने भी एनिमल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, अर्थात कहाँ पे पाए जा सकते हैं? स्थल भाग पर। टेरेस्ट्रियल फार्म में हो सकता है। कुछ ऐसे भी फार्म आपको कार्डेट्स के मिलेंगे जो पेड़ इत्यादि पर रहते हैं, ठीक है, इनको आर्बोरियल फार्म कहते हैं। या एनिमल ऐसा भी हो सकता है कि एरियल हो सकता है, जो हवा में घूमते हैं, ठीक है, स्पेशली आर्बोरियल और एरियल। आप देखेंगे जितने भी बर्ड्स होते हैं वो उनका इससे स्पेशल हैबिटेट्स क्या है? वो एयर ही माना जाता है। तो ये जो फार्म होते हैं किसी भी कार्डेट्स, किसी भी एक जनरल कार्डेट्स में एनिमल किस टाइप के हैबिटेट में पाया जा सकता है? उनमें विशेष रूप से ये जली हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, या आपको आर्बोरियल फार्म या एरियल फार्म में पाए जाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम बॉडी को देखें तो बॉडी, जितने भी कार्डेट्स होते हैं, बॉडी कैसी होगी इनकी? कार्डेट्स की बॉडी में हमेशा याद रखेंगे, बॉडी जो वाल होगी वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होती। बॉडी वाल हमेशा क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी वाल ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स दैट, इसका तात्पर्य ये होता है कि बॉडी वाल क्या? त्रिस्तरीय, अर्थात